बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो एमबीबीएस के हर स्टूडेंट के जहन में पैदा होता है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि एमबीबीएस के कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और हमें ये नहीं पता कि हमने शुरू कहाँ से करना है। हम पहला सब्जेक्ट कौन सा तैयार करें ताकि अगले सब्जेक्ट्स के लिए हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। तो हम इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो टेस्ट होता है हमेशा एमबीबीएस का वो छठे साल जाके होता है, यानी कि जब हाउस जॉब करते हैं उस वक्त जो होता है उसके बाद जो है हमारा टेस्ट होता है। एनएलई का जो भी टेस्ट हो वो हाउस जॉब के बाद होता है। तो हमने 1 साल से लेकर 5 साल तक पढ़ना होता है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने 1 साल से 5 साल तक पढ़ना होता है, तो उसको हम अपने जहन में किस तरह जहन नशीन करें ताकि जब हमारा छठा साल हो तो उस वक्त जो हमारे लिए पढ़ने में आसानी पैदा हो, ताकि हम उसको आसानी से पढ़कर हम अच्छे नंबर ले सकें। तो आज हम इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। तो चलते हैं इन सवालों के जवाबों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ मैनी सब्जेक्ट्स इन एमबीबीएस, कि एमबीबीएस के कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें 19 सब्जेक्ट हैं, 19 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी, सबसे पहला सब्जेक्ट है एनाटमी। ये क्या होता है? एनाटमी होता है जब भी हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जितनी भी बॉडी में स्ट्रक्चर होती है उसका जो मुताला होता है वो एनाटमी कहलाता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी जब भी बॉडी के पूरी बॉडी के फंक्शन का मुताला जो होता है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, हमारे जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं उनका मुताला जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी, जब भी कोई हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं तो उन बीमारियों को उनको उनको मुताला करना, यानी कि वो कैसे पैदा हुई हैं, उनके ट्रीटमेंट, उनका डायग्नोसिस, उनका मुताला जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और ये पैथोलॉजी ये भी इसी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेट करती है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए बॉडी में जो बीमारी पैदा होती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। लेकिन जब हमारे फिजियोलॉजी, यानी कि जब हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो उस वक्त उसको पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी दो तरीके से होती है, एक होती है पैथोफिजियोलॉजी और एक होती है पैथो एनाटमी। यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चर के लिहाज से भी फंक्शन तब्दील हो सकते हैं और हमारे फंक्शन के लिहाज से भी, यानी कि वो ये दो तरीके से जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो असर करते हैं और हमारी जो बॉडी पर असर कर सकते हैं। और तीसरा हो जाता है फार्माकोलॉजी। जब हम ह्यूमन में बॉडी को डायग्नोज कर लेते हैं तो उस वक्त उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो उसको अद्वियात देते हैं, जो मेडिसन देते हैं, उनको जो मुताले होता है वो फार्माकोलॉजी कहलाता है। और साथ में आ जाता है फोरेंसिक मेडिसन। ये जब कोई जुर्म होता है, जब जराइम होते हैं तो उस वक्त जो लोग वो डीपली मुताला करते हैं कि ये जो हथियार किस तरह मारा गया है, इस शख्स को किस तरह कत्ल किया गया है, जो भी वो सीन होता है वो सारा फोरेंसिक मेडिसन के ज़रिए होता है। और ये आगे होता है पीसीएम, ये भी एक 8वां सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है पब्लिक सोशल मेडिसन, यानी कि ये हम लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, कैसे पेशेंट के साथ हम पेश आ सकते हैं, ये उसका मुताला कहलाती है। ईसीटी, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होती है ये फेरेंजियल, यानी कि ये हमारे नेक और मौत के ये नीचे जो गर्दन होती है इसके जो दरमियान जो भी बीमारियां पैदा होती हैं इनका मुताला जो होता है वो ईसीटी कहलाता है। ये आंखों का मुताला कहलाता है। मेडिसन में भी वही आ जाता है कि हमने मेडिसन में क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है और इसका ट्रीटमेंट ये कैसे देनी है, तो इसका ये मुताला जाता है। और सर्जरी, ये जब हम बॉडी को यानी कि उसका ऑपरेशन करते हैं तो ये उसमें आ जाता है। और ये ओबीजीबी, ये भी एक सब्जेक्ट एमबीबीएस का एक सब्जेक्ट है।
पेडियाट्रिक भी एक एमबीबीएस का सब्जेक्ट है। रेडियो डायग्नोसिस ये भी एमबीबीएस का सब्जेक्ट है, जिसमें हम रेडिएशन के ज़रिए मुताला करते हैं कि उस ह्यूमन में से रेडिएशन को गुजार कर उनकी स्केच बनाते हैं, वो रेडियो डायग्नोसिस होता है। सेक्रेटरी जिसमें हम लोगों के चेहरे से चेहरा पढ़ कर बताते हैं कि उसको क्या मसला है, तो उसको सेक्रेटरी कहते हैं। ये डर्माटोलॉजी भी ये भी एमबीबीएस की एक टर्म है। एंथीसिया ये भी एमबीबीएस की एक सब्जेक्ट है। और आर्थोपेडिक्स ये भी एमबीबीएस का सब्जेक्ट है। आर्थोपेडिक्स यानी कि इसमें हम हड्डियों का मुताला करेंगे। अब आई होप आपको ये समझ लगी होगी कि आपने 19 सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं। अब दूसरा सवाल क्या था? अब दूसरा सवाल ये था कि विच सब्जेक्ट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट फॉर एमबीबीएस प्रिपरेशन, यानी कि हमें पहला सब्जेक्ट कौन सा ऐसा इंतखाब करना चाहिए जिससे हमें हमारी जो है एमबीबीएस का कोर्स वो आसान हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एनाटॉमी या पहले फिजियोलॉजी पढ़ें। क्यों वो पढ़ें? क्योंकि एनाटॉमी जो है वो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, जब आपको एनाटॉमी का पता होगा, जब आपको फिजियोलॉजी का पता होगा, तो आप जो है आसानी से लोगों मतलब आप पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट कर सकेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बैठे हूँ और आपके पास कोई शख्स आता है कि वो बताता है आपको कि फ़लाना शख्स का जो करैक्टर है वो ख़राब है, आप उसको क्या तजवीज़ देंगे, क्या नसीहत करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए? तो उस वक्त आप पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो बंदा पहले किन लोगों में बैठता उठता है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि वो किन लोगों में बैठता उठता है, उनका करैक्टर कैसा है, तो आप उसके मुताबिक उस बंदे को नसीहत करेंगे कि इसको ऐसा करना चाहिए तब ये ठीक होगा। तो आप जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो जो शख्स है जिसके बारे में बताया गया कि इसका करैक्टर ख़राब है वो पेशेंट है, और जो उसके दोस्त में जो उसके सर्कल में लोग रहते थे वो उसके फिजियोलॉजी है, यानी कि वो उसके फंक्शन है, यानी कि जैसे वो फंक्शन काम कर रहे होंगे वैसे ही वो शख्स भी काम कर रहा होगा। तो इसलिए जो है एनाटमी और फिजियोलॉजी एमबीबीएस के लिए ज़रूरी है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कि उस वो बंदा कैसा है और वो बंदा किन लोगों में उठता बैठता है, तो आप उसका आपको नसीहत सही कर सकेंगे, इस तरह आप उसका इलाज ठीक तरह से कर सकेंगे पेशेंट का भी। तो ये आपको सबसे पहले एनाटमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए उसके बाद ये मैंने इसकी रीज़न भी लिख दिया है। बिकॉज वेन एवर समवन हैज़ ए प्रॉब्लम एज ए डॉक्टर वी विल फाइंड द प्लेस वेयर द प्रॉब्लम इज़, यानी कि सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम है क्या चीज़, और हमें डॉक्टर के लिहाज से हमें उस जगह की तलाश करना चाहिए कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, और उस जो प्रॉब्लम को तलाश करने की जगह होती है उसको एनाटमी कहते हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि उसका फंक्शन काम कर रहा है, और फिर उस फंक्शन को हम जो उसका नॉर्मल फंक्शन के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कहाँ पर जो वो शख्स है उसको कहाँ पर मसला है। तो ये सब जो है इसमें हमें मतलब हम इसका एनाटमी और फिजियोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम जो है आसानी से एमबीबीएस का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकें। अब तीसरा सवाल ये आ जाता है, हाउ टू रीड एमबीबीएस बुक फॉर मेमोराइजेशन, हमें किस तरह बुक्स को पढ़ना चाहिए ताकि हमें जो है जब 5 साल के बाद हमें टेस्ट देना पड़े तो वो हम आसानी से दे सकें। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी पढ़ते हैं उसकी आप अपनी अल्फाज में आप कोड वर्डिंग में इस तरह नोट्स बनाएं कि जब आप 5 साल के बाद, जब आप 1 साल जब हाउस जॉब के लिए लगाएं, तो उस वक्त आप सिर्फ उनको एक बार दोहराते जाएं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत थोड़ा होता है, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होना कि आप दोबारा से लोगों के लेक्चर सुन सकें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उनके छोटे छोटे आप शॉर्ट वर्ड में आप नोट्स बनाएं, ताकि आप आसानी से जो है वो 1 साल में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो रिवाइज कर सकें। तो इसके लिए मैं कल से या मैं एक दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का कोर्स शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से। और अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे उस कोर्स का आप भी हिस्सा बन सकें।